वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेनिया। और आज हम 12th की एक पोइट्री है अलाइनमेंट, उसको पढ़ेंगे। और ये जो पोइट्री है अलाइनमेंट किसके द्वारा लिखी है? पी वी शायले के द्वारा। इस पी वी शायले के इस पोइट्री को पढ़ेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल लिरिक है, बहुत ही सुंदर कविता है। 10 लाइन की कविता है, 10 लाइन्स की पोएम है। और इस पोइट्री में हम ये जानना सीखेंगे कि जो है इस पोइट्री में बताया क्या गया है। सबसे पहले तो ये है कि हम थोड़ा इस पोइट के बारे में जान लेते हैं। पी वी शायले कौन थे और कहाँ के थे और इन्होंने पोइट्री क्यों लिखी, किस बैकग्राउंड में लिखी है, तो इसका थोड़ा देखते हैं। पी वी शायले इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही महान नाम है। आप देखेंगे तो 1792 में इनकी बर्थ हुई थी और 1822 में इनकी डेथ हो गई। यानी मात्र 30 ईयर्स की लाइफ इन्होंने जिया। और 30 ईयर्स की लाइफ में इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही अच्छा स्थान इन्होंने प्राप्त कर लिया। इनका नेम और फेम इनके जीवित रहते हुए इनको बहुत नेम फेम नहीं मिला। इनकी जो पहचान है इनके डेथ के 4-10 साल के बाद में इनकी सारी पोइट्री की पहचान हुई। और एक के बाद एक जब इनकी सारी पोइट्री पब्लिश हुई तो ये बहुत ही फेमस हो गए अपनी डेथ के बाद। तो ये लेमेंट जो आपकी बहुत ही पैथेटिक पोएम है। और इनके कुछ के बारे में बचपन से ही बहुत ही पढ़ाकू पी वी शायले थे, बहुत अच्छे घराने से भी थे। और इनके जो फ्रेंड थे सबसे अच्छे, इनके सबसे फ्रेंड थे जॉन कीट्स थे। जॉन कीट्स को भी आपने अगर देखा हो, पढ़ा हो, उनकी भी बहुत अच्छी इंग्लिश लिटरेचर में नाम है। वो भी मात्र 22 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। तो पी वी शायले के बहुत अच्छे फ्रेंड थे जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स के डेथ के बाद में इनकी डेथ होती है। और इन जॉन कीट्स और पी वी शायले की कब्र जो है एक साथ ही साथ है वेस्टमिंस्टर में। और उनकी पी वी शायले के जो है कब्र पर लिखा हुआ है हार्ट ऑफ द हार्ट। तो ये कहा बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत कम पोएट्स होते हैं जो ऐसी वर्ड्स इनके लिए यूज किया जाता है। तो ये जो पोएट्री हमारी है, ये पोएट्री अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? विलाप, रोना, दुख प्रकट करना। ये बहुत ही पैथेटिक पोएट्री है। इस पोएट्री के माध्यम से पोएट अपने दुख को एक्सप्रेस कर रहा है। देखिए, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं पैसिमिस्टिक, यानी जो, और एक होते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या होते हैं? आशावादी होते हैं। पैसिमिस्टिक होते हैं, निराशावादी होते हैं। तो पी वी शायले इस पोइट्री में अपनी पेसिमिज्म को प्रकट कर रहे हैं, अपनी निराशावाद को प्रकट कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये पोइट्री 1821 में पब्लिश होती है, 1821 में। और उसके बाद में 1822 में इनकी डेथ हो जाती है। पी वी शायले को पहले ही पता चल जाता है कि बस अब हमारा बहुत ही कम दिन बचा है, मुझे इस पृथ्वी पर बहुत कम दिन रहना है, मेरी डेथ होने वाली है। तो अपने सारे पास्ट को, जो 20 साल का उनका पिछला हुआ पास्ट था, उसको सोच करके बहुत दुखी होते हैं, बहुत ही निराशा से भर जाते हैं। जो इनका अभी इनकी बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो इन्हें 2-3 शादियां भी करते हैं, मतलब पीस की तलाश में। लेकिन निराशावादी दृष्टिकोण होने की वजह से इनको शांति कहीं नहीं मिलती है। और ये सारा जो है दुख उन्होंने इसमें प्रकट किया है। वो कहते हैं कि जो मैं अभी तक जिंदगी में जिया हूँ, मैं अब ये मेरी अंतिम चरण है, अब मैं उसको जी नहीं पाऊंगा, वो समय वापस नहीं आ सकता है। और ये जो मेरा अंतिम समय है, मैं इसको वापस नहीं कर सकता, मुझे इस दुनिया में बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहना है। तो इस पोइट्री में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। तो इसमें कहते हैं कि जो दुनिया के जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जैसे जो हैप्पीनेस है वो चली गई मेरी ज़िंदगी से। और जो है आप यहाँ देखेंगे फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर। और जो स्प्रिंग्स है, स्प्रिंग सीजन है जिसमें लोग बहुत खुशी मनाते हैं, वो भी उनके लिए क्या है? होर है। मतलब बहुत ही कर्कश है, उनके लिए चीख लगा रहा है, दांत दिखा रहा है, नशीला। तो इनकी निराशावादी दृष्टिकोण है। और ये रोमांटिक पोएट थे। बचपन से ही जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक पम्फलेट निकाला था, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जिसमें गॉड को चैलेंज किया गया था, जिसकी वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इन्होंने लिखा, जिसमें जो है इस्लाम रिलीजन जो है ना, उसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट आप पढ़ेंगे, रोमांटिक पोएट की विशेषता होती है कि वो बने बनाए रूट पर नहीं चलता, वो उसका अपना खुद का स्वतंत्र फ्री थिंकिंग होता है। वो किसी बने बनाए रूट पर नहीं चलता है, बनी बनाई सोच को नहीं, वो परंपरागत नहीं होता है, रूढ़िवादिता को नहीं मानता। समथिंग न्यू, समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग एडवेंचरस, समथिंग लाइक हैप्पीनेस, दे वांट टू एंजॉय द लाइफ फुली। तो ये रोमांटिसिज्म की बात होती है। तो ये रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। बहुत ही पैथेटिक पोएट्री है। हम अभी देखते हैं लाइन टू लाइन इसके अर्थ। 1892 to 1822 इनकी वो है लाइफ साइकिल है।
और उनकी जो ये पैथेटिक पोइट्री है, पैथेटिक जो सॉन्ग है, लिरिक है, इसको हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। 10 लाइन की पोइट्री है, 2 सेक्शन में डिवाइड है, 5 लाइन्स का। आप देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, लिरिक है। तो इस कवि, इस पोइट्री में पोएट ने अपने सारे दुख को प्रकट किया है, बहुत ही पैथेटिक, मतलब बहुत ही दुखदाई। लैमेंट मीन्स जानते हैं, विलाप होता है, रोना होता है। तो इसमें उन्होंने अपने दुख को प्रकट किया है इन 10 लाइनों में। और तो इसमें होता क्या है, पी वैशाली बहुत दुखी है, वो बिल्कुल निराश हैं, उन्हें जो है उजाला प्रकाश कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। उनको ये पता चल गया है, ये पोइट्री 1821 में पब्लिश हुई थी, यानी 1921 में उन्होंने लिखा था। एक्चुअली होता क्या है कि इनको पता चल जाता है कि मैं बहुत कम समय के लिए यहाँ जीवित रहने वाला हूँ और जल्दी ही मेरी डेथ होने वाली है। इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं जॉन कीट्स, वो भी उनकी भी डेथ हो जाती है आसम में 22 ईयर्स में, इसलिए बहुत दुखी हैं। उनके भी दुख से और अपने खुद के दुख से इनको पता चल जाता है कि मैं अब मरने वाला हूँ, जिसकी वजह से बहुत परेशान है, बहुत ही सैड है। इस दुनिया में उन्हें कहीं भी शांति सुख नहीं मिल रहा है। तो वही सारा दुख इन्होंने प्रकट किया है। और फिर पहली लाइन देखते हैं, 5 लाइन की 2 स्टेजा है। तो देखते हैं पहले क्या है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। एपोस्ट्रोफी में लिखा हुआ, देखिए एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच बीच में है। तो संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए संसार को, वर्ल्ड को, ए संसार, ए जिंदगी, ए टाइम, ए समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ऑन हुज यानी जिसके लास्ट स्टेप, अंतिम कदमों पर, अंतिम चरण में, यानी मेरी जिंदगी के कुछ अंतिम ही पल हैं, मैं जो जिंदगी के अंतिम पड़ाव में हूं, आई क्लाइम, जिन पर मैं क्लाइम कर रहा हूं, यानी अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर मैं चढ़ रहा हूं, यानी जिंदगी का मैं अंतिम पड़ाव जी रहा हूं। ट्रेम्बलिंग, और उस जिंदगी के अंतिम पड़ाव में, लास्ट स्टेप पर ट्रेम्बलिंग, मेरे पांव क्या है, डगमगा रहे हैं, कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी को यह पता चल जाता है कि बस अगले ही पल आपकी डेथ होने वाली है, तो वो मरने भी नहीं, तो उससे जब तक मौत नहीं होती उससे पहले ही वो मरने लगता है। तो इस पोएट को भी पता है कि मैं बहुत ही कम समय के लिए जीवित हूं। तो वही कह रहे हैं, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिंदगी के अंतिम पड़ाव जिस पर मैं चल रहा हूं, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल कर रहा हूं, कांप रहा हूं, एट दैट, उन कदमों पर, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जिन कदमों के सहारे मैं चला करता था, जिस जिंदगी को मैं जिया करता था, वो जिंदगी मेरे लिए ट्रेम्बलिंग से भरी हुई है, कपकपाहट से भरी हुई है, डर से भरी हुई है, निराशा से भरी हुई है, पैसिमिज्म से भरी हुई है। When will return the glory of your prime? पोएट कह रहा है, when, क्वेश्चन कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, when, कब, will return, कब लौटेगा, the glory of your prime, जो मेरे जिंदगी का जो प्राइम टाइम था, जो क्रीम टाइम था, जो एपिक्स टाइम था, जो सबसे सुनहरा पल था, गोल्डन आवर था, when it will return, कब लौटेगा ये। तो फिर पोएट कहता है, नो मोर, ओह नेवर मोर, ये मेरे जिंदगी का जो अंतिम पड़ाव है, मैं उस अंतिम पड़ाव पर जी रहा हूं, और जिन कदमों पर मैं चला करता था, वह कदम आज मेरे लड़खड़ा रहे हैं। पोएट क्वेश्चन कर रहा है, ए जिंदगी, ए संसार, ए जिंदगी, ए टाइम, वो मेरे सुनहरे जिंदगी के सुनहरे पल कब आएंगे। तो पोएट कहता है, नो मोर, नहीं, कभी नहीं, नो मोर, ओह नेवर मोर, अब कभी भी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि अब मुझे जाना है दुनिया से। तो ये है आपका आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, पूरा दिन और पूरा रात। ये जॉय हैज टेकन फ्लाइट, जो मेरे जिंदगी के दिन और रात में जो जॉय था, जो आनंद था, जो खुशी थी, जॉय जो खुशी थी, हैज टेकन फ्लाइट, वो फ्लाइट ले चुकी है, यानी उड़ चुकी है, जा चुकी है। मेरे जिंदगी के जो खुशी के पल थे, वो सब क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं। अब मुझे कहीं भी चैन नहीं है। फ्रेश स्प्रिंग, जो फ्रेश स्प्रिंग, स्प्रिंग जो स्प्रिंग मतलब बसंत का सीजन होता है ना, जो बसंत की जो बहार होती है, जो ताजगी होती है, एंड समर और गर्मी, एंड विंटर और जो ठंडी, होल मेरे सामने दहाड़ लगा रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मेरे हार्ट, मेरा जो हार्ट है वो कैसा फेंट है, मुरझा चुका है।
सैड है और किससे भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। इन मौसमों में भी जो आनंद देने वाले जो मौसम हैं, इन मौसमों में भी ये मौसम मुझे डरा रहे हैं और मेरा हृदय, मेरा हार्ट भर गया है। किससे भरा हुआ है, ग्रीफ, दुख से भरा हुआ है। बट विद डिलाइट, और इस दुखों से भरा हुआ है जिसकी वजह से, बट विद डिलाइट, जो आनंद है, जो खुशी है, बट डिलाइट, लेकिन जो आनंद है वो खुशी नहीं है। नो मोर, नहीं है, ओह नेवर मोर, अब कभी भी वापस नहीं आएगी। यानी मेरी जिंदगी के जो आनंद के पल थे वो जा चुके हैं, अब मेरी खुशी का जो डिलाइट था, वो आनंद था, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही पैथेटिक पोएट्री है। आप देखिए लेखक के पोएट इसमें अपने दुख को प्रकट कर रहा है, उसे पता चल गया है कि हमारी जिंदगी के पल बहुत ही कम बचे हुए। तो अब हम इसमें कुछ और देख लेते हैं, राइमिंग स्कीम को देख लेते हैं। तो राइमिंग स्कीम के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में देखते हैं। तो राइमिंग स्कीम कैसे मिलेगी हमें, तो देखते हैं टाइम क्लाइम, इसकी राइमिंग इससे है। तो टाइम, क्लाइम और प्राइम, ये तो अगर हम इसकी राइमिंग को मान लें ये, तो इसकी भी ए ही होगी और इसकी ए ही होगी, क्योंकि टाइम, क्लाइम, प्राइम ये एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम एक होगा। फिर बिफोर और मोर, अगर इसका ये बिफोर का राइमिंग किससे है, मोर से है, तो इसका बी मान ले हम, तो इसका भी बी होगा। तो यानी पहले स्टेंजा का राइमिंग स्कीम बनेगा ए ए बी ए और बी, तो ये है। दूसरे लाइन में देखते हैं, दूसरे स्टेंजा में, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, नाइट, फ्लाइट और डिलाइट। नाइट की फ्लाइट, नाइट, फ्लाइट और डिलाइट, इनकी राइमिंग स्कीम एक है। तो अगर हम ये इसको मान लें तो हमें इसको भी ये मान लेना पड़ेगा और इसकी भी कोडिंग ये करनी पड़ेगी। होर, मोर, तो इसकी अगर हम बी माने तो इसकी भी बी माननी पड़ेगी। यानी इसका भी राइमिंग स्कीम हमारा क्या होगा, ए ए बी ए और बी। तो ये हुआ राइमिंग स्कीम। हम थोड़ा फिगर्स को देख लेते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, अगर आप फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़ा है तो ये एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। फिर देखिए यहाँ भी एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है क्योंकि यहाँ भी लगा हुआ है। और देखिए अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, यहाँ पर कौन सा फिगर है, यहाँ पर मेटाफर है, मेटाफर है, सिमिली नहीं है, मेटाफर है। उसके बाद में और देखिए यहां पर भी एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये हुआ क्रिटिकल एप्रिसिएशन, आप इसको लिख सकते हैं। बहुत अच्छा पोएट्री, आप इसको 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मीटिंग